राजसमंद के भीम में 4 लेन हाईवे निर्माणाधीन के दौरान ठेकेदार की लापरवाही की पोल खुल गई है। ब्रिज निर्माण के दौरान दोनों तरफ सर्विस लाइन पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे होने से कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं, तो पैदल चलने वाले राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा जनता यहां पर भुगत रही है, लेकिन फिर भी अधिकारियों से लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तक खामोश है। तो हाईवे निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिली और ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। इसी तरह की सड़कें गड्ढे रहे तो कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक ट्रक यहां से गुजरता है और किस तरह से बाल बाल यहां पर बच जाता है। और आप डीग से खबर, जहां पर कामा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कामा रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। मृतक यूपी के कोसी थाना के भीकागढ़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक युवक पहाड़ी कस्बे में करता है टायर की दुकान। देर रात को दुकान बंद कर बाइक पर लौट रहा था कामा पहाड़ी मार्ग पर बॉलखेड़ा पेट्रोल पंप के पास ये घटना बताई जा रही है। तो मृतक युवक जो है पहाड़ी कस्बे में टायर की दुकान पे काम करता है। देर रात को दुकान बंद कर बाइक पर लौट रहा था कामा और कामा पहाड़ी मार्ग पर बॉलखेड़ा पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। सिरोही के मंडार की बात करेंगे। पद्माराम कल्बी हत्याकांड को लेकर के जुड़ी खबर। धरना स्थल पर देर रात पीड़ित परिवार से एएसपी और डीवाईएसपी पहुंचे थे वार्ता करने। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर नार्को नहीं करने का आरोप लगाया। निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को लेकर के पीड़ित परिवार पहुंचा था मंत्री जोगाराम पटेल के पास में। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने न्याय दिलवाने की बात कही थी। तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, सिरोही की तस्वीरें हैं। परिवार ने पुलिस पर नार्को नहीं करने का आरोप लगाया है। पद्माराम कल्बी हत्याकांड को लेकर के बड़ी खबर। पीड़ित परिवार से एएसपी और डीवाईएसपी वार्ता करने, बातचीत करने पहुंचे थे और ये वार्ता की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। पद्माराम कल्बी हत्याकांड को लेकर के ये खबर। और आप प्रतापगढ़ के दरियावत की बात करेंगे, जहां पर विधायक थावरचंद ने दरियावत सामुदायिक अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ में चिकित्सा अधिकारी के साथ में स्टाफ भी मौजूद रहा। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। विधायक थावरचंद ने आकस्मिक निरीक्षण किया और निरीक्षण की तस्वीरें, बातचीत करते हुए हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्थाएं हैं उन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया। सिरोही के पालड़ी एमएस से खबर है। मारपीट में गंभीर घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हुई। करीब 2.5 महीने पहले युवक के साथ में मारपीट हुई थी। पालड़ी एम थाना क्षेत्र के मोरली गांव की एक घटना है। राणाराम भील के साथ में परिवार के सदस्य ने जमकर मारपीट की। उपचार के दौरान जोधपुर अस्पताल में कल मृतक की मौत हुई। मृतक के परिवारजन मुआवजे की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। पालड़ी एम थाने के बाहर परिवारजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवारजनों ने मृतक के शव को लेने से साफ तौर पर इनकार किया। थानाधिकारी मृतक के परिवारजनों से समझाइश भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। मृतक के परिवारजनों से समझाइश की जा रही है। थानाधिकारी के द्वारा मारपीट में गंभीर घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो जाती है। करीब 2.5 महीने पहले युवक के साथ में मारपीट हुई थी। पालड़ी एम थाना क्षेत्र के मोरली गांव की एक घटना बताई जा रही है। राणाराम भील के साथ में परिवार के सदस्य ने जम करके मारपीट की। सिरोही की तस्वीरें और परिवारजनों ने मृतक के शव को लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। थानाधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, परिवार के लोगों से समझाइश करने की कोशिशों में जुटे हैं।
और ये करीब 2.5 महीने पहले युवक के साथ में मारपीट हुई थी। और हेमंत ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेमंत, पहले तो पूरा मामला समझना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है? 13 अगस्त की बात थी। 13 अगस्त को दो परिवारजन थे, उनमें आपस में युवकों में लड़ाई हुई थी। लड़ाई के दौरान पुलिस में पालड़िया मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच कर उसको सामान्य चोटें बताई थी। उसके बाद इन दोनों में आपसी इसमें पीड़ित को ले जाया गया था जोधपुर एम्स अस्पताल, जहां पीड़ित का उपचार के बाद पीड़ित को छुट्टी दे दी गई थी। उसके बाद पीड़ित की वापस हालत थोड़ी सी नाजुक हुई, परिवारजन उन्हें एम्स लेके गए और कल उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल, ऐसे में अब परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है? परिवार वाले की मांग है कि पीड़ित को मुआवजा दिलवाया जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसे कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। जी बिल्कुल हेमंत, परिवार की मांगे है मुआवजा। कितने का मुआवजा ये चाह रहे हैं? और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम मांगों पर? पुलिस अधिकारियों के द्वारा बीती रात से ही समझाइश का दौर जारी है। लगातार पुलिस समझाइश कर रही है। पुलिस का कहना यही है ना कि भाई सबका जो पोस्टमार्टम हो चुका है एम्स में, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसकी जांच पर जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई कर पीड़ित को मुआवजे के लिए भी आगे अपडेट किया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक जो खबर आई कि मृतक के शव को लेने से भी परिवारजन इंकार कर रहे हैं, इस पर उनका क्या कुछ कहना है? मृतक के शव के लिए पुलिस द्वारा समझाइश लगातार की जा रही है और परिजनों से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा में बनेड़ा के सोमसियास गांव में विवाहिता फांसी के फंदे पर झूल गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव मोर्चरी में रखवाया। पीहर पक्ष ने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। तो पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। फांसी के फंदे पर महिला झूली है और पुलिस जैसे ही यहां पर पहुंचती है शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिवार के लोग गमजदा है। डूंगरपुर के भाथीजी मंदिर सादड़िया परिसर में बीजेपी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, दीपावली और नूतन वर्ष स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। अपने संबोधन में पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाकर स्थानीय उत्पादों और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा कि बीजेपी सेवा, संगठन और समर्पण की पार्टी है और हर कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका भी निभा रहा है। विधानसभा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा ने आने वाले पंचायती राज चुनाव में एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता पार्टी का सच्चा सिपाही है। सिरोही के पालड़ी एम में नियंत्रण बिगड़ने से दो बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग घायल हुए। मौके पर मौजूद लोग और ओम श्री गजानन सेवा समिति से जुड़े गौ सेवकों ने घायलों की मदद की। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा और पुलिस को हादसे की सूचना भी दे दी है। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की, घायलों को अस्पताल भेजा है। इंसानियत को बताती हुई भी ये तस्वीरें हैं। कोटा में एसपी सुजीत शंकर ने नई पहल करते हुए इटावा थाने में जन सुनवाई के इस दौरान क्षेत्र के लोगों के परिवार लिया और मौके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने अपनी समस्या एसपी के सामने रखी, जिस पर उन्होंने जल्द समस्या का समाधान करवाने का भरोसा दिया। बालोतरा से खबर, पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत चलाया धरपकड़ अभियान। जिले में 28 पुलिस की टीमों ने 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 स्थायी, 16 गिरफ्तारी और 20 वांछित आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसपी रमेश के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
तो कार्रवाई की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। 5 आरोपी एक साथ पहले धर दबोचे गए पुलिस के चंगुल में और ये 3 बाद में। तो तस्वीरें और ये 4 और जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो उसका अंजाम तो एक ना एक दिन आपको भुगतना ही पड़ता है। ये तस्वीरें ये साफ तौर पर संदेश भी देती है। और अब जयपुर की बात करेंगे। राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट हुई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुलाकात की। राजभवन पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें आप देख लीजिए। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और साथ में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुलाकात की तस्वीरें। इस दौरान दोनों के बीच में अलग अलग विषयों पर भी चर्चा होती है। जयपुर के दुर्गापुरा क्षेत्र की बात करेंगे। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले को लेकर के दायर की थी याचिका। समाजसेवी संस्था पब्लिक अगेंस्ट करप्शन ने दायर की जनहित याचिका। शहरी विकास विभाग, जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल है पक्षकार। हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी पक्षकारों से जवाब भी मांगा है। सांगानेर तहसील के खसरा नंबर 265 से 270 तक की 42.10 बीघा भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति और श्रीराम कॉलोनी बी विकास समिति पर भी आरोप लगाया। समाज सेवी संस्था ने समिति के पदाधिकारी ललिता रावत, चोकेश रावत, डीडी मीणा, नानकराम मीणा और गोपाल लाल मीणा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पदाधिकारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन को निजी प्लॉटों में बदलने का आरोप है। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अधिकारियों के मिली भगत भी सामने आ रही है। तो वहीं अब जमीन को आवासीय प्लॉटों में काटकर बनाई जा रही है अवैध कॉलोनियां। अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण के नाम पर वैध करने की साजिश रची जा रही है। दायर याचिका में कोर्ट से विवादित कॉलोनी के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले में पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एफआईआर दर्ज है। तो इस वक्त की अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ा ये पूरा मामला है, बड़ा गंभीर ये मामला है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अवैध कॉलोनियों को लेकर के ये पूरी खबर है। जयपुर के दुर्गापुरा क्षेत्र की बात है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर के ये खबर है और भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले को लेकर के याचिका भी दायर की गई। समाजसेवी संस्था पब्लिक अगेंस्ट करप्शन ने जनहित याचिका दायर की। शहरी विकास विभाग, जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल पक्षकार है। हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी पक्षकारों से जवाब मांगा। सांगानेर तहसील के खसरा नंबर 265 से 270 तक की 42.10 बीघा भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति और श्री राम कॉलोनी बी विकास समिति पर भी आरोप लगाए। समाज सेवी संस्था ने समिति के पदाधिकारी ललिता रावत, चोकेश रावत, डीडी मीणा, नानकराम मीणा और गोपाल लाल मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पदाधिकारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन को निजी प्लॉटों में बदलने के आरोप है। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आ रही है। तो वहीं अब जमीन को आवासीय प्लॉटों में काट कर बनाई जा रही है अवैध कॉलोनियां। अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण के नाम पर वैध करने की साजिश भी रची जा रही है। दायर याचिका में कोर्ट से विवादित कॉलोनी के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एफआईआर दर्ज है।